नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में रामचरितमानस पर जारी विवाद और सियासी कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा। सियासत के तीर ऐसे चल रहे हैं कि महाभारत अब महागठबंधन के बीच ही देखने को मिल रहा है। जेडीयू ने रामचरितमानस का पाठ कर जवाब राजद को दिया, तो बीजेपी भी मानस पाठ कर विरोधियों पर तंज कस रही है। राम निवास करे वहाँ राम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पापी बच पाएगा। ये जवाब है आरजेडी को जेडीयू का। चिंतन से राम उपजता है, चिंता से काम का नाता है, सत्कर्म से जीवन बढ़ता है, दुष्कर्म से जीवन आता है। ये प्रहार है महागठबंधन की सरकार के एक सहयोगी का दूसरे सहयोगी पर। मत कहना कि इस संत ने राम नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। ये प्रतिक्रिया है एक साथी के लिए दूसरे साथी की। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जिस बयान पर सियासी बवाल मचा है, उस पर महागठबंधन के भीतर ही अब महाभारत शुरू हो चुका है। तभी तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है। कौन क्या बोलता है ये आरजेडी ही जाने और पार्टी ही मतलब निकाले। ध्यान से सुनिएगा इस बयान को। शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का जो नेतृत्व है उनको इस पर विचार करना है। लेकिन जहां तक जनता दल यू का सवाल है, जनता दल यू का स्पष्ट मानना है, तो हम लोग तो सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं और सभी धर्म ग्रंथ का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। ललन सिंह जब ये बयान अपने सहयोगी दल आरजेडी के लिए दे रहे थे, तो चंद किलोमीटर के फासले पर पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में जेडीयू नेता नीरज अपने समर्थकों संग लगातार रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। ये जता रहे थे कि रामचरितमानस विवाद का विषय नहीं बल्कि आस्था का विषय है। जिस तन में राम निवास करे वहाँ राम कहाँ से आएगा, गंगा की धारा में कैसे पापी बच पाएगा। मत कहना कि इस संत ने राम नहीं बतलाया, फिर कहता हूँ राम सत्य है, शेष जगत की माया। जेडीयू के एक और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सहयोगी दल के कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर के बयान से पार्टी को असहज स्थिति में होने की बात कहते हैं। तत्काल ऐसे बयानों पर रोक लगाने और कार्रवाई की मांग आरजेडी से करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी की असहज स्थिति खासकर हमारी पार्टी की बनती ही है ऐसे बयानों से। तो स्वाभाविक रूप से ऐसा एजेंडा तो बीजेपी का एजेंडा होता है, तो बीजेपी के एजेंडा पर हम बात करने लगे तो इसका मतलब कि बीजेपी के फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलना हो गया। अविलंब ऐसे बयानों पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी रोक लगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद विरोध के सुर ने जोर पकड़ा। जेडीयू के बाद अब बीजेपी नेताओं ने भी रामचरितमानस का पाठ कर ये बताने की कोशिश की कि लोक आस्था से खिलवाड़ बेहद खतरनाक है। ये हाल तब है जब रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में जाति को कुछ इस अंदाज में लिखा है। तुलसीदास कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे कठिन है। रामचरितमानस पर जारी सियासी महाभारत ने जिस तरह से तूल पकड़ा है, वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा, समझना मुश्किल नहीं। लिहाजा नेता एक दूसरे पर रामचरितमानस का पाठ करके ही जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में रामचरितमानस को लेकर उभरे राजनीतिक विवाद के बीच कांग्रेस ने भी राजद पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने कहा कि इस हालात को जितनी जल्द हो सके संभालने के लिए आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। रामचरितमानस को लेकर राजद के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आने गठबंधन की राजनीति के लिए ये कहीं से भी उचित नहीं है। किसी भी सहयोगी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसे किसी भी धर्म, संप्रदाय या पंथ को किसी भी तरीके से आहत हो। देश को तोड़ने की बात बिल्कुल नहीं करनी है।
और बिहार में जो हुआ है, मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से ये निवेदन करूंगा कि वो इस बात की गंभीरता को देखते हुए इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें और तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी और पूरा का पूरा राजद कुनबा इस बात पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाले। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेला होगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि जेडीयू के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जल्द ही बड़ा सियासी उलटफेर बिहार में भी देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा जो बयान दे रहे हैं तो माना जा रहा है कि वो गठबंधन के खिलाफ हैं। देखिए, उसका लार टपक रहा है जिभा से, और नीतीश जी के अलावा सब आने के लिए तैयार है, लाइन में लगा हुआ। मैं बता देता हूँ, अब अगर अंदरूनी बात कह रहे हैं पक्का, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि भाई जो आना चाहते हो मन साफ करके आओ, नीतीश जी को छोड़ के। तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। सबके लिए हम लोग तो सब दिन खुला रखे हैं। अब नीतीश जी को हम लोग इतने दिनों तक इकट्ठा जो है एक तरफा प्यार करके बनाए रखे। हमारा नेता अटल जी ने नया बिहार नीतीश कुमार कहा था, आज से पहले उन्होंने नेता बनाया, और आज किनके साथ है नीतीश जी। महाराष्ट्र वाली हाल हो जाएगी बहुत दिनों के बाद, नहीं कुछ दिनों के बाद, बता देता हूँ। बिहार में हाँ हो जाएगा। सांसद का बड़ा दावा है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेला हो सकता है, और जाहिर सी बात है मकर संक्रांति के बाद जिस बात की कयास तेज हो रही थी कि बिहार की सियासत में कुछ हो सकता है, बीजेपी सांसद ने इसी बीच में एक बड़ा दावा कर दिया है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। रामचरितमानस की चौपाई पर शुरू हुई लड़ाई अब धुलाई और शुद्धिकरण पर आ पहुंची है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो बक्सर से आई तस्वीर जरूर देखिए। रिपोर्ट के जरिए आपको समझ में आएगा कि कैसे नेता शुद्धता अशुद्धता का जहर घोल रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का शुद्धिकरण किया जा रहा है। गंगा जल से मूर्ति के साथ ही आसपास की जगहों को धोया जा रहा है। प्रतिमा को साफ करने की ये तस्वीरें हैं बक्सर के अंबेडकर चौक स्थित उस मूर्ति की, जहां शुक्रवार की रात केंद्रीय मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे मौन उपवास पर बैठे थे। क्यों उपवास किया जा रहा था वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरह से मूर्ति का शुद्धिकरण करते दिखे, उसकी वजह उनकी ही पार्टी के नेताओं की जुबानी सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के साथियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है धर्म के नाम पर तनाव पैदा करना, राजनीति करना, और उसी का हालिया उदाहरण आपको अश्विनी चौबे जी के कृत्य से दिख रहा है। इन लोगों के लिए आपसी सामंजस्य समरसता मुद्दा नहीं है, इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक फायदा। दरअसल रामचरितमानस के अपमान और चौसा में हुए किसानों के साथ बर्बरता को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बक्सर के अंबेडकर चौक पर शुक्रवार की देर रात तक धरना दिया था, जिसे महागठबंधन के नेताओं ने अंबेडकर प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए इसका शुद्धिकरण किया, और इसी को लेकर बीजेपी सहित दूसरी पार्टियां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अश्विनी चौबे जो बक्सर के सांसद है, केंद्र सरकार में मंत्री है, जब वो धरना पर बैठते हैं मंत्री के खिलाफ, तो वहां राजद के लोग जाकर अंबेडकर की मूर्ति को धोने का काम करते हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्म आना चाहिए कि आप सब लोगों ने अंबेडकर के लिए। महागठबंधन के द्वारा जो ये ओछी राजनीति की गई है, उसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। अब इस कदर लोग पहुंच गए हैं, समाज को कितना टुकड़ों में बांटेंगे ये। रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद मूर्तियों के शुद्धिकरण तक पहुंच चुका है। केंद्रीय मंत्री पर अंबेडकर की प्रतिमा को अशुद्ध करने का आरोप लगाते हुए जिस तरह सियासी चाल चली जा रही है, गंगा जल से जिस तरह मूर्ति का शुद्धिकरण किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं सियासत के निम्न स्तर को ही दर्शाती है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छपरा में 24 घंटे के अंदर 2 होमगार्ड जवानों की हत्या पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी ने साजिश की बात कही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली भी अब सवालों के घेरे में है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। तस्वीर दिवंगत होमगार्ड जवान चंद्रभूषण सिंह की है, जिनकी हत्या हो गई है।
एसपी सुरक्षा में तैनात चंद्रभूषण सिंह की हत्या चाकुओं से गोदकर और गोली मारकर की गई है। लेकिन सबसे गंभीर बात है कि हत्या के आरोपी वो बाल कैदी हैं जो रिमांड होम से आजाद होना चाहते थे। वो कातिल कौन थे, कितनी संख्या थी, ये विषय अभी जांच के दायरे में है। फिलहाल अधिकारियों का दल रिमांड होम पहुंचकर जांच में जुटा है। जो प्रारंभिक अनुसंधान में जो चीजें आई हैं कि यहाँ पर जो विधि विरुद्ध बालक अभिरक्षा में हैं, उन्हीं के द्वारा सुनियोजित ढंग से प्लान करके इनकी प्लानिंग थी कि यहाँ से भागने का प्रयास करने का, उसमें इनके द्वारा जो है ये घटना कारित की गई है। अभी मामला अनुसंधान अंतर्गत है। शुक्रवार को भी एक होमगार्ड जवान बिहारी गिरी को बालू लदे ट्रक ने कुचल दिया था। कुल मिलाकर 24 घंटे में 2 होमगार्ड जवान की हत्या से होमगार्ड जवान संघ नाराज है और प्रशासन को कामकाज ठप करने का अल्टीमेटम दे चुका है। हालांकि आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अगर जिला प्रशासन दोनों अभियुक्तों को पकड़कर उस पर अनुशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है, तब उसके बाद हम लोग पूरे गृह रक्षक सभी लोग विधि व्यवस्था ड्यूटी को ठप करते हुए रोड पर आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। बात इकबाल की है, बात उस रुतबे की है जो पुलिस को खास बनाती है। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा प्रहरी खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल अपराधियों के मन में पुलिस के खौफ से जुड़ा है, जो खत्म हो रहा है, और अपराधी किसी भी घटना को करने से पहले अब सोचते नहीं कि अंजाम क्या होगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पर क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान मुखिया पुत्र को अपराधियों ने गोली मार दी है। घायल युवक का नाम मन्नी सिंह बताया जा रहा है, जो मुखिया मंजू देवी का पुत्र है। घायल अवस्था में मन्नी सिंह को मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया है। दरअसल चकमेहसी थाना क्षेत्र के माली नगर में स्वर्गीय मंटू सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था और तभी बाइक सवार अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया है। वहीं पुलिस अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना सिटी में मकर संक्रांति के भोज का आयोजन हुआ। बिलवरगंज के गिरिराज उत्सव पैलेस में आयोजित भोज रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रंगारंग कार्यक्रम इस भोज के अंतर्गत ही शामिल था। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने बिहार वासियों को मकर संक्रांति की बधाई दी। चौदह और 15 तारीख को बिहार के और देश के तमाम जो बिहारवासी हैं उनको मकर संक्रांति की शुभकामना है। बिहार में फार्मेसी से डिप्लोमा कर चुके राज्य के 3000 छात्रों की बड़ी जीत हुई है। अब नौकरी की राहें आसान हो गई। पटना हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सभी डिप्लोमा डिग्री वाले छात्रों ने जीत का जश्न मनाया है। हाईकोर्ट के फैसले की सराहना इन छात्रों ने की है। दरअसल डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स कर चुके छात्रों की तरफ से साल 2019 में याचिका दायर की गई थी कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की बहाली में डिप्लोमा वालों को ही अधिकार दिया जाए, न कि बी फार्मा और एम फार्मा को मौका मिले। डिप्लोमाधारी छात्रों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आखिरकार डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले छात्रों की हाईकोर्ट में बड़ी जीत हुई और अब आसानी से इन छात्रों को नौकरी मिल सकेगी। तो जीत का जश्न देख सकते हैं इस वक्त जो डिप्लोमा कर चुके छात्र हैं वो किस तरह से मना रहे हैं, क्योंकि 3 साल से इंतजार था कि कोर्ट में इनका फैसला आएगा और इनकी जीत होगी। जाहिर है हाईकोर्ट ने सही मानते हुए इनकी मांगों को फैसला सुना दिया है कि अब डिप्लोमा इन फार्मेसी ही जो है फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे और उन्हें अब उनका हक मिलेगा। यानी पहले बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर बाकी डिग्री वाले भी जो है इनकी जगह वैकेंसी में अप्लाई कर रहे थे, जिसको लेकर इन लोगों ने याचिका दायर की थी और उसके बाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और फैसला सामने आया है। तो जरा बात करते हैं कितनी बड़ी जीत है। ये बहुत बड़ी जीत है भैया। ये आज पूरे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे छात्रों की सबसे बड़ी जीत है। मान लीजिए उनके लिए एक त्योहार है, आज से उसका भविष्य उज्जवल है और अब जो भी बिहार राज्य में फार्मासिस्ट की बहाली आएगी उस पे केवल और केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए छात्र और अभ्यर्थी ही आएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग का जीत हुआ है
और हम लोग अब ज्वाइन करेंगे फार्मेसी के रूप में बिहार के विभिन्न अस्पताल में जरूर सेवा करेंगे। कंपटीशन बढ़ गया था बहुत। जी जी। अब कितनी संख्या है जो फार्मेसी कर चुके हैं डिप्लोमा? अभी लगभग 3,000 हम लोगों के लिए खुशखबरी होगी। माननीय उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट का बहुत बहुत हम सभी लोग डिप्लोमा के जितने भी बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के देना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं कि हम लोगों के हक में फैसला सुनाया जो कि इसके उम्मीदवार थे, ओरिजिनल हकदार थे इसके। अभी जो डिप्लोमा वाले छात्र हैं वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था और अब हाईकोर्ट ने हक में फैसला सुना दिया है। यानी अब अगर बहाली होती है सरकारी अस्पतालों में भी तो पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को अधिकार होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मकर संक्रांति के मौके पर पटना जिला प्रशासन ने 14 और 15 जनवरी को गंगा घाटों पर नौका के परिचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन जिलाधिकारी के आदेश की जमकर धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा। दीघा घाट पर धड़ल्ले से नावों का परिचालन किया जा रहा था और लोग पूरे परिवार के साथ सैर सपाटे के लिए नाव पर सवार थे। ये सब कुछ हुआ पुलिस की आंखों के ठीक सामने। दीघा घाट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। मकर संक्रांति के मौके पर पटना जिला प्रशासन ने नौका के परिचालन पर रोक लगाई है, लेकिन इसकी धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हैं। ये दीघा घाट है और यहाँ पर देखिए कई बोट्स जो हैं वो गंगा में है और लगातार उनका परिचालन हो रहा है। जिला प्रशासन ने रोक लगाई हुई है। दरअसल राजधानी पटना में एक बड़ा हादसा हुआ था मकर संक्रांति के दिन एनआईटी घाट पर और काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग एनआईटी घाट में दियारा क्षेत्र में चले गए थे और जब लौटने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था तो छोटी छोटी नाव पर ओवरलोडेड पैसेंजर हो गए थे और उसी में एक नाव डूब गई जिसमें कई लोग मारे गए। उसके बाद से पटना जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश पर हर साल मकर संक्रांति के मौके पर नौका के परिचालन पर रोक लगाई है। लेकिन देखिए किस कदर यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी भी तस्वीरों में देखिए ठीक हमारे सामने बोट आ रही है, इसके बाद उस बगल में वहाँ पे भी बोट आ रही है और इसके अलावा नीचे में यहाँ पर देखिए किस कदर बोट का परिचालन जो हो रहा है और लोग जो है वो बैठ रहे हैं। यानी जो कानून है, जो नियम है वो बना तो दिया गया लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बगल में दीघा थाना है लेकिन इसके बावजूद ये लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है और पूछे जाने पर तमाम तरह की बहानेबाजी जो है वो लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है वो भारी पड़ती है और फिर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े होते हैं। देखिए तस्वीरों में देखिए किस कदर लोग जो है उनको भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए लेकिन लोग नहीं करते हैं और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है प्रशासनिक आदेशों की। यहाँ पर तस्वीरों में देखिए कई बोट जो हैं अभी भी गंगा में विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रशासन के लोगों को ध्यान देना होगा क्योंकि अगर खुदा न खास्ते कोई घटना होती है तो सवाल फिर से प्रशासन पर ही होगा जो फिलहाल आंख मूंद कर बैठा हुआ नजर आ रहा है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बनारस से चलकर गंगा विलास क्रूज बक्सर पहुंचा। यहाँ पर बंगला घाट पर क्रूज का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़े बजाकर लोगों ने इसका स्वागत किया। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज 51 दिनों में 50 जगहों से होकर गुजरेगा। राज्यों से ये क्रूज होकर गुजरेगा। वहां की संस्कृति को, वहां की परंपराओं को जानने समझने का मौका लोगों को हासिल होगा। संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा। लखीसराय के गोड्डी गांव में मकर संक्रांति के मौके पर दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बिहार, यूपी, हरियाणा, झारखंड और नेपाल के पहलवानों ने हिस्सा लिया। दंगल प्रतियोगिता में पहलवानों ने अपने दमखम दिखाए, करतब का इस्तेमाल किया। दंगल में मौजूद पहलवानों ने सरकार से स्टेडियम और संसाधन की मांग की है। हमारा यही रहेगा कि कुश्ती लड़ने के लिए यहाँ तो मिट्टी पर हो रहा है, गद्दा पर होता है। सब जगह बाहर जाने के बाद में गद्दा पर कुश्ती किया जाता है। इस पर लड़ना उस पर लड़ना दोनों में बहुत अंतर आता है। इसलिए हम सरकार से चाहेंगे कि पहलवान के लिए पहलवान विद्यालय हो, अखाड़ा बने और लड़ने का सारा सामग्री उपलब्ध कराया जाए। जाको राखे साइया मार सके ना को, ये कहावत सच साबित हुआ है। किऊल स्टेशन पर भागलपुर आनंद विहार एक्सप्रेस से उतरते समय एक रेलकर्मी का पैर फिसल गया और वो ट्रेन के नीचे जाने लगा, लेकिन आरपीएफ जवान ने दौड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा और उसकी जान बचा ली। बहादुर जवान का नाम अफजल अली बताया जा रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
मौजूद थे और विक्रमशिला आई यहाँ ठहरने के बाद खुलने के बाद हम देखे कि एक आदमी गेट पर लटका हुआ है और वो ट्रेन के नीचे चला गया। वो दौड़ के गए और उनको बचाए और बचाने के बाद पता चला कि वो यहाँ के ही कैरेज स्टाफ दिनेश शर्मा है, दीपक शर्मा है, टेक्नीशियन स्टाफ थे। क्यूल का ही रेल कर्मी थे। हाँ, क्यूल के ही रेल कर्मी थे। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड